प्रायिकता अथवा प्रोबेबिलिटी, ये अपने आप में इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझ लो। प्रोबेबिलिटी प्रायः क्लास 8 से शुरू होता है। 8, 9, 10th, 11, 12 होते होते किसी भी कंपटीशन में कहें तो ये इसकी आने की क्या भरपूर संभावनाएं होती हैं। कोई दिक्कत किसी को? ध्यान से समझिए। कह रहा है कि किसी घटना के होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। मीन्स एनी इंसिडेंट हैपेंड इट्स कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। आर यू अंडरस्टैंड? किसी भी घटना के होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। सांख्यिकी, गणित, विज्ञान, दर्शन शास्त्र आदि क्षेत्रों में इसका बहुत उपयोग है। देखिए, गणित अगर आपको पढ़ना है विकास जी, स्पेशली फोकस है ना, अगर आपको गणित पढ़ना है, समझना है, तो जब तक आप परिभाषा नहीं समझेंगे कि व्यवहारिक रूप से इनका उपयोग कहाँ है, तब तक आपके बस की बात नहीं है कि गणित या कोई भी टॉपिक हो आप समझ सकें। कोई दिक्कत? प्रोबेबिलिटी के मामले में यही चीज़ है। हमने यहाँ से पॉइंट ध्यान देंगे तो आप समझेंगे। सांख्यिकी, गणित, विज्ञान, दर्शन शास्त्र आदि क्षेत्रों में इसका बहुत उपयोग होता है। मतलब क्या है? सांख्यिकी का प्रयोग आप लोग देखते होंगे, कोविड प्रोटोकॉल आया हुआ था, तो कोविड में जैसे जैसे लोग क्या कहते हैं कि कोविड के संक्रमण में आते गए, जैसे जैसे संक्रमित होते गए तो उसका चयन देखिएगा दिखाता था बढ़ते हुए। जो ग्राफ दिखाया जाता है कि आज दिन भर का रेशियो निकाल लिए कि आज 50 लोग संक्रमित हुए, तो मे बी कि कल भी क्या 50 या 60 लोग संक्रमित हो सकते हैं। आज 10 लोग ठीक हुए, कल 10 लोग ठीक हुए, परसों 10 लोग ठीक हुए। तो इसी आंकड़ा को निकाल करके एक हफ्ते का आंकड़ा, और उस आंकड़े के आधार पे आप लोग देखते होंगे कि बता दिया गया था कि लॉकडाउन इतने दिनों तक रहेगा और इतने दिनों बाद क्या लॉकडाउन खुल जाएगा। मतलब सांख्यिकी का पूरा निरूपण, आज अर्थव्यवस्था डाउन चल रहा है, कल अर्थव्यवस्था उछाल में आएगा, वो भी किस पे आधारित है? प्रोबेबिलिटी पे। समझ में आ रहा है ना? तो याद रखिएगा, जो दंड ग्राफ है, बार ग्राफ है, या किसी भी प्रकार का ग्राफ भी देखने को मिलता होगा, उसमें भी प्रोबेबिलिटी का यूज है। गणित में तो एकदम याद रखिए कि बिना प्रोबेबिलिटी के तो गणित में बहुत सारे आकलन आप, आखिर है क्या प्रोबेबिलिटी है क्या? तो एक तरह से कहें आकलन ही है, ठीक है ना। तीसरे नंबर पर है विज्ञान में। विज्ञान में भी इसका बहुत ज़्यादा क्या है? योगदान है। दर्शन शास्त्र आदि में, दर्शन शास्त्र में भी इसका अपना बहुत महत्व है। याद रखिएगा, फिलॉसफी में भी इसका बहुत महत्व है। जैसे आप लोग नाम सुने होंगे, किनका नाम? तो स्टीफन हॉकिंग का। साथ ही साथ जिन्होंने बिग बैंग सिद्धांत दिया, जिन्होंने ये बताया कि पृथ्वी की आयु इतने दिनों तक है, तो जिन्होंने पृथ्वी की आयु का गणना किया वहाँ से लेकर, और पृथ्वी की उत्पत्ति इतने दिनों हुई या पृथ्वी की आयु आने वाले इतने समय तक हो, ये सब जो गणना करते दिखाते हैं, वो सब का सब किससे होता है? प्रोबेबिलिटी से होता है। तो प्रोबेबिलिटी का जीवन में उपयोग है। इतना समझ में आ गया? अब आते हैं अगले पॉइंट पे। कह रहा है कि किसी संख्या को किसी घटना के अवसर या संभावना के साथ जोड़ने का तरीका है, क्या है? प्रोबेबिलिटी। जैसे आज बारिश हो रही है, तो कल आप लोगों में से कुछ लोग नहीं आए थे, ये सोच के आपके घर पे जब चलने का शुरू किए तब तक बारिश होने लगी। थोड़ा बारिश हुआ तो आपके मन में आएगा कि बारिश शायद हो जाए, ठीक। तो ये जो शायद शब्द आया, यही संभावना को व्यक्त करता है, ठीक। तो शायद या संभावना, आशंका के आधार पे लिए गए निर्णय को हम क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। जैसे आज बारिश हो भी सकती है और बारिश नहीं भी हो सकती है, तो दो संभावनाएं बन रही हैं ना, एक तो बारिश हो सकता है और दूसरा बारिश नहीं हो सकता है। तो संभावना के आधार पर कोई भी निर्णय लेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे? प्रोबेबिलिटी बोलेंगे। अगले टॉपिक पे चलते हैं। कल है कि बेंडुली प्रायिकता के कौन है? जनक है। याद रखिएगा, बेंडुली कौन है? प्रायिकता के जनक है। अब इस पे सवाल आता है, कह रहा है कि जैसे सिक्के के उछालने पर हेड आने की प्रायिकता। कितने लोग सिक्का देखे हो? कोई ऐसा भी है क्या जो सिक्का नहीं देखा है? भैया ऐसा तो कोई नहीं होगा जो सिक्का ना देखे। सिक्का देखे ही होगे। तो सिक्के पे सिक्का ऐसे भी नहीं देखे हो तो ऐसा समझ लो, कोराम फिल्म देखे हो ना, नाना पाटेकर, जैकी श्रॉफ, और कौन है उसमें विलन में? नाना पाटेकर, जैकी श्रॉफ और बहुत सारे एक्टर हैं, अमिताभ बच्चन जी हैं, और साथ ही साथ वो डैनी डेंजम्पा उसमें विलन का रोल है। तो याद रखिए, जब आप कुछ नहीं देखते तो उसमें दिखाया गया है कि सिक्का उछाल के हेड आया, टेल आया पे एक्शन दिखाया गया है। तो याद रखिए, सिक्का नहीं देखें तो कोराम देखिए। चलिए आइए टॉपिक पे आते हैं। मान लीजिए कोई सिक्का उछाला गया, तो सिक्के में दो चीज़ें होती हैं। क्या होता है? पहला हेड होता है और दूसरा टेल होता है। क्रिकेट होता है तो यही उछाला जाता है कि बता दीजिए आपका कौन सा रहेगा? हेड,
और आप बता दीजिए आपका क्या रहेगा, टेल। तो हेड टेल के आधार पे जो निर्णय लिया जाता है तभी तो होता है ना कि आप बैटिंग करेंगे और फलाना क्या करेंगे, बॉलिंग करेंगे, फील्डिंग। ठीक है, ठीक है। तो आगे हम आते हैं, कह रहे हैं कि कोई सिक्का है उछाला गया, तो चूंकि सिक्के के पहलू कितने होते हैं, 2, तो लिखेंगे एक सिक्के के पहलू बराबर 2। मीन्स हियर आई वांट टू से डेट कि यहाँ पे आप याद रखिएगा कि देयर आर 2 फेस ऑफ 1 कॉइन, है ना। 2 फेस होते हैं किसके, एक कॉइन के। फर्स्ट होता है क्या, हेड, और सेकंड क्या होता है, टेल। इतना समझ में आ गया ना। तो कह रहा है कि हेड के आने की प्रायिकता, तो कुल संभव सिक्के के पहलू बराबर 2, एक हेड और एक टेल। कह रहा है कि हेड के आने की प्रायिकता, तो लिखते हैं P बराबर संभव प्रायिकता बटा कुल संभव प्रायिकता। संभव प्रायिकता कितना है, हेड आए इसकी संभावना कितनी है, 1 है, और हेड टेल में से दोनों में से कोई एक आ सकता है, इसकी प्रायिकता कितनी है, 2 है। तो लिख देंगे इसको क्या, हेड के आने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो हेड के आने के हेड कितने बार आया इस पहलू में, 1 बार, तो 1, और कुल संभव प्रायिकता कितना, 2, तो हो जाएगा 1/2। समझ में आ रहा है भाई। फिर से समझो, एक सिक्का उछाले, सिक्के में 2 फेस होते हैं, एक हेड होता है, एक टेल। कोई पूछा कि हेड के आने की प्रायिकता, तो पहले लिख देंगे कुल संभव प्रायिकता, तो एक हेड है एक टेल है, मिला के कुल संभव प्रायिकता कितने बने हैं, 2। ठीक, सिर्फ हेड के आने की प्रायिकता, तो हेड कितने बार आ सकता है इसमें देख के बताओ, एक ही बार आ सकता है ना, तो 1/2 बराबर कितना हो जाएगा, यही इसका उत्तर हो जाएगा। यहाँ प्रवचन हो रहा है, यूट्यूब से नहीं मतलब है भैया कि यूट्यूब पे वीडियो जा रहा है, उससे नहीं मतलब। तुम आए हो ठाठ से एकदम बाबू साहब जैसे बैठे हुए हो, यहाँ पे हम तुमसे पूछ रहे हैं कि समझ में आ रहा है कि नहीं, तो तुम एकदम समझ में आया भैया, ये जहाँ समझ में नहीं आया उसको पूछ लो। देखो एक सिक्का होता है, देखो अगर हाँ ना में उत्तर नहीं दोगे तो यूट्यूब वाले लोग तो जो देखेंगे वो तो समझदार होंगे, समझ जाएंगे, या नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में गाली वाली देके चले जाएंगे। लेकिन भाई तुम तो डेली मिलने वाले हो, अगर तुम ही नहीं समझोगे तो ज़्यादा समस्या आ जाएगा ना मिस्टर हीरा लाल। इधर देखो, एक सिक्का उछाला गया, आकाश जी और विकास जी दोनों लोग जान समझ लीजिए, एक सिक्का उछाला गया, एक सिक्के में कुल पहलू कितने हैं, 2 हैं, और हेड कितने बार आया है, ये हेड माने हेड से ऐसे समझ में आ रहा है, अरे भाई जो शेर होता है उसी को तो हम लोग हेड बोलते हैं ना। अब ये चिपकने लगे जो हेड होता है, शेर होता है, उसी को तो हेड बोलते हैं, जो नंबर होता है उसको टेल बोलते हैं। पूछा है प्रश्न में कि जैसे सिक्के के एक उछालने पर हेड आने की प्रायिकता, तो हेड कितने बार आया थे, उछाला गया, तो एक ही बार तो आ सकता है, या तो हेड आए या तो टेल आए। तो हेड आने की प्रायिकता 1 और कुल संभव प्रायिकता कितनी होगी, 2। तो उसी को इस सूत्र पे लिख देंगे, संभव प्रायिकता 1 बटा कुल संभव प्रायिकता 2, तो यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत आप लोगों में किसी की दिक्कत होगा तो क्या करें, दूर हैं कमेंट करिए फिर बताया जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है कि 2 सिक्के एक साथ उछाले गए, देयर आर 2 कॉइन टॉस टुगेदर, आर यू अंडरस्टैंड ब्रो, देयर आर 2 कॉइन टॉस टुगेदर एंड हियर गिवन पॉसिबिलिटी ऑफ हेड एंड पॉसिबिलिटी ऑफ 1 हेड। हेड के आने की प्रायिकता, सिर्फ हेड आने की प्रायिकता पूछने का प्रयास है कि सिर्फ हेड आने की प्रायिकता और एक हेड आने की प्रायिकता। तो जब 2 सिक्के एक साथ उछाले गए, जब एक सिक्का एक साथ उछाला जा रहा था तो उसकी संभव प्रायिकता कितनी थी, 2 थी। विकास भाई इसके बाद 12वीं का शुरू कर देंगे, यहाँ से पर्चे में इतने लोग इंक्लूडेड हैं, है ना। जब पहली बार बच्चा होता है या कुछ भी होता है तो पहले दिन बहुत सारे मेहमान आते हैं, लेकिन अंत में देखेंगे तो धीरे धीरे क्या संख्याएं कम ही होने लगती हैं। कोई भी खुशहाली का माहौल है तो शुरुआत में जब आप अभी कोई परीक्षा पास करिए, कोई अच्छी जॉब पे जाइए,
तो बधाई देने वाले सब आएंगे, बहुत ज़्यादा आएंगे। लेकिन धीरे धीरे क्या होंगे, जब आप संघर्षों के दिनों में रहेंगे तो आप अकेले रहेंगे। अभी यहाँ शुरुआत है तो आपको लगेगा कि अरे इसको तो हम कर ही सकते हैं। प्रोबेबिलिटी अपने आप में कठिन भी है और आसान भी है। कठिन तब है जब आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, और आसान तब है कि जब आप अंडरस्टैंड कर लिए। तो दो सिक्के एक साथ उछाले गए, एक सिक्के की संभव प्रायिकता 2 थी, तो 2 सिक्के उछाले गए तो संभव प्रायिकता कितनी हो गई, 4। तो यहाँ से लिखेंगे हल। कुल संभव प्रायिकता 2 सिक्कों के उछालने की। 2 सिक्के एक साथ उछाले गए तो उनकी कुल संभव प्रायिकता कितनी है, याद रखिए 2 सिक्के एक साथ उछाले गए तो उनकी संभव प्रायिकता कितनी है, 4। क्या क्या होगा, देखिए क्या क्या संभव प्रायिकता हो सके कि दोनों सिक्के पे हेड आ जाए, हो गया। हो सके कि एक सिक्के पे हेड आ जाए, एक पे टेल आ जाए। हो सके एक पे टेल आ जाए, एक पे हेड आ जाए। हो सके दोनों पे टेल आ जाए। तो कुल संभव प्रायिकता 4 ही है ना दोस्त, समझ में आ रहा है भाई। तो अब पूछ रहा है कि हेड आने की प्रायिकता मीन्स सिर्फ हेड आने की प्रायिकता, तो लिखेंगे प्रायिकता को P बराबर घटना के घटित होने की संभावना या संभव प्रायिकता बटा कुल संभव प्रायिकता। ठीक है, घटना घटित होने की प्रायिकता माने हेड के आने की प्रायिकता। तो कितना है, हेड कितने बार आया है दोनों पे, 1 बार 2 बार 1 बार, पियक्कड़ वाली बात नहीं, नेवर टॉक हियर, है ना। यहाँ क्या है, प्रायिकता P बराबर कितना करेंगे, संभव प्रायिकता बटा कुल संभव प्रायिकता। यहां समझ लो संभव प्रायिकता में सिर्फ हेड आने की प्रायिकता कितनी है, तो 1 है, तो 1, और कुल संभव प्रायिकता कितनी बार है, तो 4। तो पहले का उत्तर हो जाएगा 1/4। बात को समझिए, कह रहे हैं कि सिर्फ हेड आने की प्रायिकता, क्या दोनों, कैसे दोनों हेड आ जाएगा, कह रहा है कि हेड आने की प्रायिकता, हाँ दोनों में हेड आ जाए मीन्स, तो दोनों हेड उछाला गया, दोनों सिक्का उछाला गया तभी तो हेड आया है भाई मेरे सुनो। कह रहा है कि सिर्फ हेड आने की प्रायिकता माने दोनों कॉइन पे हेड आने की प्रायिकता पूछ रहा है। बात को समझ लो, अभी दोनों सिक्के उछाले गए, जब सिक्के उछाले गए एक साथ तो सिर्फ हेड आने की प्रायिकता, तो हेड आने की प्रायिकता कितनी बार है, हो सके कि एक पे भी हेड आ जाए दूसरे पे भी हेड, तो ये इसकी आवृत्ति तो एक ही बार हो रही है ना। और कुल संभव प्रायिकता 1 2 3 4, तो सिर्फ हेड आने की प्रायिकता 1 बार है और कुल संभव प्रायिकता कितनी बार है, 4 बार, तो 1/4 हो जाएगा। अभी भी तुम नहीं समझ पाए होगे तो कृपया करके इस क्वेश्चन को समझ लो। कुल संभव, एक मान लो सिक्का उछाला गया एक ही साथ 2 सिक्का, तो हो सके कि हेड आ जाए दोनों पे, किसी पे हेड आ जाए किसी पे टेल आ जाए, किसी पे टेल आ जाए किसी पे हेड आ जाए, और हो सके कि दोनों पे टेल आ जाए। तो ये पूछ रहा है भाई, क्वेश्चन पढ़ो, हेड आने की प्रायिकता, तो हेड आने की प्रायिकता, दोनों पे हेड आने की प्रायिकता, ये वो पूछने का प्रयास है कि दोनों पे हेड आने की प्रायिकता, तो दोनों पे हेड आने की प्रायिकता कितनी है, 1 ही तो है ना। तो वही है कि संभव प्रायिकता 1 और कुल संभव प्रायिकता बटा 4, तो 1/4। तो इतना ज़्यादा टाइमिंग में समझोगे भाई तो क्या फ़ायदा, थोड़ा दिमाग को खोलो अरुण भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। दूसरे पे आते हैं, कह रहा है कि एक हेड आने की प्रायिकता, एक हेड आने की प्रायिकता, सिर्फ एक हेड आए, इसकी प्रायिकता कितनी है, तो याद रखिएगा यहाँ पे क्या है, एक हेड आ रहा है और यहाँ पे एक हेड आ रहा है ना। तो कुल मिला के एक हेड आने की प्रायिकता कितनी है, 2 है। अरे भाई यहाँ भी हेड आ रहा है ना एक, और यहाँ भी एक आ रहा है, तो एक ये हुआ और एक ये हुआ, कितना हुआ कुल मिला के 2 हुआ। तो संभव प्रायिकता कितना हो जाएगा, 2, और कुल प्रायिकता कितना हो गया, 4। तो 2/4 बराबर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2। कोई दिक्कत,
भाई विकास जी, कोई दिक्कत? तो अब चलते हैं एक गेंद वाले प्रश्न पे, 2 प्रश्न और कराएंगे, उसके बाद छुट्टी। कोई दिक्कत? ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, चूंकि अंधेरा हो रहा है, आप लोग को दूर जाना है, इसलिए छोड़ दिया जाएगा इस क्वेश्चन के बाद, ठीक है। 35 बच्चे हैं जिनमें 15 लड़कियां हैं और 20 लड़के हैं। समझ में आ रहा है? देयर आर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 35. इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट देयर आर 15 गर्ल्स एंड 20 बॉयज. हियर आर गिवन योर क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉयज, है ना। मतलब 35 कुल मिला के 35 विद्यार्थी हैं, बच्चे हैं, जिनमें 15 लड़कियां हैं, 20 लड़के हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि लड़कों के आने की प्रायिकता, तो लिखेंगे कुल संभव प्रायिकता बराबर 35। लड़कों के आने की प्रायिकता बराबर लड़कों की संख्या। तो प्रायिकता P बराबर 20/35, मतलब संभव प्रायिकता बटा कुल संभव प्रायिकता। कुल संभव प्रायिकता माने कुल बच्चों की संख्या। तो 20/35 एचसीएफ निकालेंगे, 5 से ऊपर नीचे कटाएंगे, कितना होगा? 5 चौके 20, 5 सते 35, 4/7 ये इसकी प्रायिकता हो गई। समझ में आया भाई? हीरो आकाश जी, ठीक है, नाम आकाश है भाई। दूसरे नंबर पे चलते हैं। कह रहा है कि लड़कियों की संख्या है। अच्छा, लड़कियों की संख्या वास्तव में जनगणना में भी कम है और प्रश्नों में भी दिखा दिया जाता है कि कम ही है। इस प्रश्न में भी लड़कियों की संख्या कम है, तो याद रखिएगा लड़कियों का लिंगानुपात बढ़ाना है। लड़कियों की संख्या दिया है कितना? 15 और कुल संभव प्रायिकता 35। तो लिखेंगे दिया है लड़कियों की संख्या बराबर 15 और कुल संभव प्रायिकता किस आधार पर? तो संख्या के आधार पे बराबर 35। अतः 15/35 बराबर कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5 से ऊपर नीचे 3/7 ये हो जाएगा। इतना समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो आज के लिए परिचय और ये महत्वपूर्ण 3 प्रश्न हैं। कल आगे अगर पसंद आए यूट्यूब वालों को तो कृपया लाइक कमेंट करें, और बाकी लोगों को अगर अच्छा समझ में आ गया तो अगला एक्सरसाइज कल का लेवल 9th 10th 11th 12th और एग्ज़ाम के आधार पे होगा। कोई दिक्कत? बस आज के लिए इतना है।